नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने हरि मंदिर आश्रम पटौदी से बड़ा ऐलान किया है। खास बातचीत में स्वामी जी ने बताया कि अगले 1-2 साल में किस तरह से तमाम आश्रमों के उत्तराधिकारी घोषित कर दिए जाएंगे। मथुरा के परमहंस आश्रम के लिए तो उन्होंने आचार्य संजीव कपिल जी के नाम के संकेत भी दिए। वहीं दूसरी ओर भारत के पड़ोसी देशों में एक के बाद एक किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, इसके सवाल पर महामंडलेश्वर जी ने कहा कि सनातन धर्मी पूरे विश्व को राह दिखाएगा। अब दिखाते हैं इन्हीं तमाम सवालों को लेकर स्वामी धर्मदेव जी ने क्या प्रतिक्रिया दी। ऐसे मेरे प्यारे, हम लोग इस समय आश्रम हरि मंदिर में हैं और आश्रम हरि मंदिर संस्कृत महाविद्यालय का प्रांगण आंगन ये पटौदी, जो कि मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे गुरुजन, वो दिव्य जन्म दिव्य महामानव पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, पूज्य चरण श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज, दोनों दिव्य विभूतियों की ये तपोभूमि है। आज ऐसी प्यारी इस तपोभूमि पर, जो कि 78 वर्ष से उनकी ये तपस्थली, कर्मस्थली, साधना स्थली है। 78 वर्ष से इसलिए कह रहा हूँ कि विभाजन के बाद, अन्यथा 105 वर्षों से 1920 में मेरे आराध्य परम गुरुदेव ने डेरा इस्माइल खान पश्चिमी पंजाब में संस्था की स्थापना की। भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद पटौदी आ गए, तो तब से हम मान के चलते हैं संस्था की स्थापना के 105 वर्ष हो गए हैं, लेकिन पटौदी में इसको 78 वर्ष हो गए। और आज यहाँ पर आश्रम हरि मंदिर के इस परिसर में हमारा अपना एक उदीयमान नौनिहाल बालक, जिसने यहीं पर अध्ययन किया, यहाँ शास्त्री की, मेरे से दीक्षित है। यानी जैसे मेरे शिष्य तैयार हो रहे हैं आने वाले समय के लिए, संस्थाओं को संभालने के लिए, क्योंकि मेरा संकल्प है अगले 1-2 वर्ष में भारतवर्ष में जो संस्थाएं हैं, रुद्रपुर में है, वृंदावन में है, करनाल में है, अलीगढ़ में है, यहाँ पर है, जहाँ जहाँ संस्थाएं हैं वो अलग अलग शिष्यों को दे देनी है। जिसमें एक संस्था वृंदावन वाली परमहंस आश्रम, उसका वर्तमान में भी वो प्रबंध कर रहे हैं, और आने वाले समय में मेरा मन है कि उसी का उनको महंत बना देना है। वो हैं आचार्य संजीव कपिल जी, जो कि यहाँ का विद्यार्थी, स्नातक, और आज परमात्मा की ऐसी कृपा है, पिछले 5-7 वर्ष से, 10 वर्ष से उन्होंने कथा की तैयारी करके वहीं वृंदावन जा कर के तैयारी की, और आज उस ठाकुर जी की कृपा से, मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से समग्र भारतवर्ष में स्थान स्थान पर जाकर के कथाओं का आयोजन होता है, जिसमें वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी करते हैं, जो आज यहाँ पर आप भी बीच में आए। हमारे रेवाड़ी नगर से, ऐतिहासिक नगरी है हमारी रेवाड़ी, वहाँ से आप सब लोग बड़े कुशल पत्रकार और निष्पक्ष और निर्भीक हो, आप लोगों का भी आगमन हुआ, और आज मेरा भी आप एक तरह से अनुभव कहूँ या इंटरव्यू कहूँ, जो भी आप ले रहे हो, तो इस परिसर में आप भी आए। आज कथा का 6ठा दिन है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ पर हो रही है, कल समापन है। तो ये पूरे देश में मैं बताना चाह रहा था कि खास तौर पर मैंने अपनी आंखों से देखा। महाराष्ट्र में एक बार मैं गया, आप भी ताज्जुब करोगे क्या ऐसा भी हो सकता है, वहाँ 8 से लेकर के 10,000 लोग इसकी कथा सुन रहे थे। यानी हजारों लोग इस बालक के, हमारे कपिल जी की कथा को सुनते हैं। और आज पटौदी वासियों को, पटौदी से जुड़े भक्तों को, आसपास के लोग आ रहे हैं दूसरे शहरों से भी, ये उनको सौभाग्य मिला कि आज हमारे अपना व्यास, पटौदी का व्यास कहूँगा, आश्रम का हमारा अपना व्यास है, क्योंकि व्यास कथा करते हैं और व्यासों को आमंत्रित करना पड़ता है, उनसे निवेदन करना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है और लाखों रुपए खर्च भी करना पड़ता है। लेकिन हमारा तो घर का व्यास है, हमारा अपना यहाँ का स्नातक है, हमारा शिष्य है, उत्तराधिकारी में है, तो वो हमारा घर का व्यास प्रिय कपिल, वो व्यास गद्दी पर आकर के लोगों को कथा सुना रहे हैं। भागवत महापुराण की कथा भी करते हैं ये, जो कि यहाँ हो रही है। श्री रामचरित का नवाह पारायण, 9 दिन की कथा जैसे पूज्य मुरारी बापू करते हैं, ऐसे ही 9 दिन की कथा वो भी करते हैं। और उसके साथ भक्तमाल, एक प्यारा ग्रंथ है जिसमें भक्तों के चरित्र हैं, उनकी भी 3 दिन 5 दिन जो जितनी करवाना चाहे वो कथा भी करते हैं। उनके साथ मैंने 3 साल पहले इनको कहा था कि बेटा शिव महापुराण की भी तैयारी करो, और उन्होंने मेरे कहते ही 1 साल में तैयारी कर ली। तो पिछले साल शिव महापुराण की भी कथा कर चुके हैं। वो भी 18 पुराणों में अपना एक पुराण है, लेकिन मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी पूरे देश में, दुनिया में कथाएं विद्वान लोग करते हैं, तो हमारा प्रिय कपिल उसकी कथा इस समय पटौदी आश्रम में अपने गुरु स्थान पर कर रहे हैं।
और उसमें आप लोगों का आगमन भी हुआ, हमारे पूरे पटौदी से, देश से, दूसरे स्थानों से भी लोग आ रहे हैं। तो मैं इसमें केवल अब इतना कहना चाहूँगा, कथा का आनंद तो यहाँ बरस रहा है, लेकिन ये कथा लोगों की जहाँ व्यथा को दूर करती है, वहाँ बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। सनातन धर्म का बिगुल बजता रहे, डंका बजता रहे, झंडा ऊंचा रहे, जो जीवन की पद्धति देता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और ये सनातन की हिंदुओं की कथा है, बिल्कुल नहीं। उनकी तो है, हिंदुस्तान की भी है, हिंदुओं की है, सनातन की है, लेकिन सारी मानव सृष्टि को प्रेरणा देती है। आज मुसलमान भी सुनकर के इससे प्रेरणा ले सकता है, ईसाई भी सुनकर के जीवन का सही रास्ता चुन सकता है, और सिख तो हिंदू हैं ही हैं। यानी कोई भी दुनिया का मनुष्य अगर कथा को सुने तो यहाँ पर प्रेरणा मिलती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हम आज्ञाकारी बने, माँ बाप के भक्त बने, भगवान का पूजन करें और मानवता का सम्मान करें, किसी और के काम आएँ, पड़ोसियों के काम आएँ, दुखियों को उनके दुखों को दूर करें, किसी को पीड़ा ना पहुँचाएं, दुखियों के दुख दर्द को दूर करें। ऐसा भाव इन कथाओं से प्राप्त होता है। इसलिए कथा जो है हमेशा श्रेयस्कर होती है और ये गौरव प्राप्त हुआ है हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, जिसमें ऐसी ऐसी पावन कथाएं जो जन जन का मार्गदर्शन कर रही हैं, यानी विश्व का कल्याण कर रही हैं। आज भी हमारे जब कार्यक्रम होते हैं तो उसमें जब लास्ट में नारे बोले जाते हैं तो उसमें नारा बोला जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यानी विश्व के कल्याण की भावना हमारे सनातन धर्म में है। इसलिए 4 नारों में एक नारा तो विश्व का कल्याण हो बन गया है। तो ये सनातन धर्म यानी पूरे मानव सृष्टि और उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए, उनके भले के लिए इन कथाओं का आयोजन होता है कि जो इस समय पटौदी में भी है। मैं उन श्रोताओं को, कथा से जुड़ने वाले लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, अपनी मंगल कामना, सद्भावना, शुभकामना देना चाहता हूं। रेवाड़ी से आप आए, ऐसा कोई था नहीं मेरा कि मैं कुछ ज़्यादा कह पाऊंगा, लेकिन आपने कहा तो 2 शब्द मैंने भी कहे। प्रभु कृपा करें। दिखाइए जिस तरह से इंडिया के, भारत के चारों ओर माहौल है, क्या वजह लगती है और भारत उसमें कितना कारगर होता है समाधान के लिए? ऐसे मेरे प्यारे, अब बात आप जो कर रहे हो ना, कई बार हृदय आंदोलित हो जाता है ऐसी चीज़ों को सुन करके कि हमारे भारत के आस पड़ोस में क्या हो रहा है। आप ये देखो कि इस समय नेपाल में क्या हो रहा है, जो कि भारत का ही कभी अभिन्न अंग था, 1904 में इससे अलग हो गया। वो नेपाल जल रहा है इस समय। और उसके बाद आप देख रहे हैं बांग्लादेश, भारत का अंग था, 1947 में इससे अलग हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान बना था। वही 1971 में बांग्लादेश बन गया। और उस बांग्लादेश में क्या स्थिति है इस समय, जो कि पूरा ये बंगाल था, आधा बंगाल कट करके पूर्वी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। और पश्चिमी बंगाल तो आज हमारे पास है ही, वो भी हालात उसके भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मैं निश्चित निर्भीक होकर के कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी जो स्थिति बन रही है वो भी ऐसी बन रही है कि जैसे वो भी कहीं पाकिस्तान का हिस्सा ना हो। लेकिन नहीं होगा, कभी मेरा भारत ये होने नहीं देगा। हमारा भारत अखंड भारत था, लेकिन इससे कटता गया, बढ़ता गया। तभी मैंने कहा कि कहाँ कहाँ देखो आज आग लग रही है। और फिर दूसरे देशों में जाएं, अब देखो अपने यूक्रेन में क्या हो रहा है, और उसके साथ रशिया भी कौन सा लाभ उठा रहा है, उसको भी नुकसान हो रहा है। फिर उसके साथ साथ अब देखो फ्रांस जल रहा है, पेरिस में आग लग रही है। जो कि पता हो लोगों को कि दुनिया में अगर कोई सबसे खूबसूरत शहर कभी कहा जाता था तो पेरिस कहा जाता था। मैं 3 दिन स्वयं पेरिस रह के आया हूँ। फ्रांस के यानी यूरोप के देशों में गया था मैं, तो वहाँ से मैं नीदरलैंड से, बेल्जियम से होते हुए फ्रांस गया, तो फ्रांस में पेरिस में रहा मैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, लेकिन आग लग रही है वहाँ, दुनिया जल रही है मेरे प्यारे। मैंने कहा ना, आपने हृदय को आंदोलित करने वाली बात कह दी। मैं बहुत कुछ इस पे कह सकता हूँ, लेकिन आज सर्वशक्तिमान से, भगवान से जहाँ प्रार्थना करूंगा उससे मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन भगवान के बनाए हुए बंदों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे इंसान, आज तुझे क्या हो गया। भगवान को भी उल्हाना देते हुए कई बार जैसे कह देते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हे भगवान, तेरे बनाए बंदों की हालत क्या हो गई है। आज आदमी आदमी के खून का प्यासा हो गया, दुश्मन हो गया। लेकिन चलिए, मैं बहुत ज़्यादा भावों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हकीकत थी, दिल को छूने वाली बात थी, दिल को एक आंदोलित करने वाली बात थी जो आपने कही। लेकिन फिर भी परमात्मा से प्रार्थना करेंगे
और परमात्मा के बंदों से भी कहेंगे, संभल जाओ, सही रास्ते पर आओ, संतोष करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो, कहीं मना नहीं है। अपना जो है, मेरी भारतीय संस्कृति ने हमेशा कहा कि अपना जो है उस पर सब्र करो, उस पर संतोष करो, और पाना चाहते हो तो मेहनत करो, लेकिन लड़के, झगड़ के, मार के, काट के, लूट के उसको हथियाना चाहते हो, अपने देश की सीमा बढ़ाना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जो आज खून खराबा हो रहा है, मैं आखिरी शब्दों में ये भी कह दूं, कई बार मैं कहा करता हूं, ये खून खराबा कब होता है? जब आदमी का खून खराब हो जाता है, तभी ये खून खराबा होता है। ऐसे वो लोग जो खून बहाने पे लगे हुए हैं, लगता है उनका खून खराब हो गया है, भगवान उनका खून ठीक हो जाए, वो सही रास्ते पर चलें। यही हमें हमारा सनातन धर्म सिखाता है, यही भारतवर्ष सिखाता है, भारतवर्ष का बच्चा बच्चा सिखाता है। 145 करोड़ लोग यहाँ के, जिनकी वजह से मेरा भारत दुनिया का गुरु कहलाता है। हम लोग यही कहेंगे कि सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में, 205 देशों में 800 करोड़ जितनी मानव सृष्टि है वो सदा सुखी रहे। और केवल वही नहीं, हम तो ये कहेंगे 84 लाख योनियां, जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, किसी को सताया ना जाए, किसी का सिर गला काटा ना जाए। अब देखो, हम कल देख रहे थे कि एक आदमी के बताओ गुस्से में साहब, तमिलनाडु का था और वहाँ पर अमेरिका में साहब उसका गला काट दिया गया और उसको पैर से ठोकर मारी जा रही है। ये आदमी को क्या हो गया है साहब? आदमी का दुश्मन हो गया है। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आदमी सब्र करे, संतोष करे, धैर्य धारण करे, चिंतन करे, विचार करे, मंथन करे कि किसी को मार करके जीवन का कल्याण कभी हो नहीं सकता। तो हम ऐसे उपदेशों को, ये संदेश नहीं है, उपदेश है, इनको आत्मसात करें, अपने जीवन को सतपथ पर चलाएं। कर सकते हैं तो किसी को जीवन दें, किसी का भला करें, किसी का उत्थान करें, लेकिन किसी का जीवन लेने का हक नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है, किसी को पीड़ा पहुंचाना कहीं कोई अच्छी बात कहीं नहीं है। कोई हमारा भारत का कम से कम ग्रंथ, संत, श्रेष्ठ पुरुष, और मैंने कहा ना, भारत का कोई नागरिक भी शायद जो अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, सनातन धर्मी हैं, कम से कम 100 करोड़ के आसपास सनातन को मानने वाले लोग भारत में हैं। सनातन धर्मी कभी नहीं कहेगा कि किसी पर छुरी चलाई जाए, किसी का खून बहाया जाए, किसी को लूटा पीटा जाए, किसी को मारा जाए। कम से कम सनातन धर्म कभी नहीं कहता। इसलिए हम कहते हैं सनातन धर्म के संदेश को पूरी दुनिया को अपनाना चाहिए, सारी दुनिया का भला होगा, प्राणी मात्र का, मानव सृष्टि के साथ साथ प्राणी मात्र का भला होगा, प्रकृति का भला होगा, जिसके लिए आज दुनिया परेशान है कि नेचर खराब हो रही है, प्रकृति हाथ से जा रही है, यानी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये सब कुछ ठीक रहेगा, नदियां भी ठीक रहेंगी, वृक्ष भी ठीक रहेंगे, वहां चलने वाले, पलने वाले, वहां पर पक्षी हैं, पशु हैं, वो भी सुरक्षित रहेंगे। और मानव सृष्टि का तो क्या कहना, ये तो सजाने के लिए सृष्टि को आया हुआ है, परमात्मा का मैनेजर बन करके आया है। परमात्मा ने अपने मैनेजर बना के भेजा है, तुझे मैनेज करना था सृष्टि को, लेकिन हे मानव तूने क्या कर डाला, तू इसे क्या कर रहा है। लेकिन वो कोई हैं गिने चुने, जो कि एक मछली तालाब को गंदा करती है वाली बात है कि कुछ लोग हैं वो मुट्ठी भर जो मानव सृष्टि को बदनाम और खराब कर रहे हैं। उन सबको सद्बुद्धि मिले, सही रास्ते पर उनका जीवन चले, ताकि ये मानवतावादी मेरा भारत पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देता रहे और मानव सृष्टि और प्राणी मात्र सारी दुनिया में जीने का हक जिनको है वो सुरक्षित रहें। इसलिए आखिरी पंक्तियां मेरी ले लो, वो भी आपको मैं अपना संदेश देते देते कह दूं, जीने तो हर बशर दो बशर को, क्योंकि जियो और जीने दो की हमारी संस्कृति है। हम जिए भी सही, औरों को जीने भी दें, जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो, तितली के पर तलक की हिफाजत किया करो। अरे बिना आदमी वजूद क्या है कायनात का, इंसान हो इंसान से मोहब्बत किया करो। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, ऐसा जीवन बनना चाहिए, तब मानव जीवन की सार्थकता है, तब तेरा जीना आना और सार्थक है। अन्यथा तो धरती का बोझ बढ़ाने आया है या जनसंख्या बढ़ाने आया है। नहीं मानव, तू ना तो धरती का बोझ बढ़ाने आया या जनसंख्या बढ़ाने आया, आत्म कल्याण करने आया है, औरों का भला करने आया है, बल्कि धरती माँ के बोझ को हल्का करने आया है। पुण्य कमा करके, नेकियां कमा करके नेकी की राह पर चलते चलो, अच्छे काम करते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्यार के दीप जलाते चलो। प्रभु कृपा करे। धन्यवाद।